आइए अभी दरख्त के इस हिस्से पे हमने जो पैबंद लगाना है उसकी तरफ चलते हैं। अभी मैं दरख्त की इस छोटी शाख पे एक और पैबंद लगाऊंगा और इसके लिए अगर आप इन दोनों के साइज़ को देखें तो दोनों के साइज़ में काफ़ी फ़र्क है। मेरे पास सायान छोटा है और इसकी मोटाई बहुत ज़्यादा है। इसके लिए मैं इसके साइड पे भी साइड ग्राफ्ट लगा सकता हूँ या इस पे क्लेफ्ट ग्राफ्ट का तरीका इस्तेमाल करते हुए मैं इस पे दो पैबंद लगा सकता हूँ। तो अभी मैं क्लेफ्ट ग्राफ्ट का तरीका इस्तेमाल करूँगा। इसके तने के वस्त में चाकू से एक इंच 1.5 इंच तक गहराई तक आप कटाई कर लें। ये एक तरफ कट लगा लें। अभी इसकी दूसरी तरफ एक और कट लगाएं। और ये जो मैंने कट लगाया है ये एक तरफ से अगर आप इसकी कटाई को ज़हन में रखें, इस तरफ से ये मैंने कम कटाई की है और दूसरी तरफ से इस हिस्से की ज़्यादा कटाई की है। तो इस तरह ये हिस्सा दरख्त की शाख के वस्त में जाएगा और कटाई का ये हिस्सा जहाँ मैंने छिलका ज़्यादा रहने दिया है ये इसके बैरूनी तरफ जाएगा। तो एक सायान की कटाई मुकम्मल होगी। अभी दूसरा सायान अभी इस सायान का ये हिस्सा दरख्त के वस्त में जाएगा जो बारीक है और जहाँ से कटाई ये मोटा हिस्सा बैरूनी तरफ। पेचकस का इस्तेमाल करते हुए मैं इस खला को थोड़ा सा ये खोल लूँगा ताकि सायान के फिट करने में मुझे आसानी हो। अभी ये दूसरा हिस्सा दूसरी तरफ अगर छिलकों की मोटाई में बहुत ज़्यादा फ़र्क ना हो तो सबसे आसान तरीका ये है कि इस जगह पे आप इनको हमवार कर दें, छिलकों को मिला लें तो इस तरह आपके सायान किसी न किसी जगह पे वो मिलाप होगा।
पैबंद सीखने वालों के लिए ये सबसे ज़्यादा आसान है। अभी ये दरमियान में जो खला है उसको आप पुर कर लें। अभी इसको प्लास्टिक की पट्टी से इसको महफूज कर लें। पट्टी का हर बल वो पहले बल के ऊपर उसको कवर करता जाए ताकि कोई खला ना रहे। आखिर में एक या दो बल गिरा लगा के इसको मजबूत कर लें तो ये एक और पैबंद मुकम्मल हो गया। और इस तरीके को क्लेफ्ट ग्राफ्ट कहते हैं। अभी फालतू जो सायान हैं उनकी कटाई कर लें। सबसे पहले जहाँ जहाँ कटाई की है सायान पे उस जगह को सील करें। फिर ये दरमियानी एरिया जहाँ पे वस्त में लकड़ी के कट लगाया है